नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं भक्तमाल की कथा। आज हम चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज गान, ये जो चौथी भक्ति है इसके संदर्भ में पंडित गदाधर भट्ट जी की कथा सुन रहे हैं। आप पहले भाग में सुन चुके हैं कि ये कितने भगवत भक्ति में डूबे हुए हैं कि वृंदावन का नाम सुनकर के बेसुध हो जाते हैं। और वृंदावन जाने के बाद इन्होंने एक ही अपना लक्ष्य बना लिया है, सदा और सर्वदा उन प्रभु की कथाओं का गुणगान करते रहना। श्रीमद् भागवत की कथा इनकी चलती ही रहती है। हजारों भक्त। और कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु की सेवा में, गुरु की भक्ति में, गुरु के भाव में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो घर परिवार की भी शुद्ध नहीं रखते हैं। और इसी चक्कर में कल्याण सिंह जी की पत्नी ने एक षड्यंत्र किया, एक गर्भवती महिला को भेजा और उसके बाद जो हुआ, इससे पहले की कथा में वो सब हम सुन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये महानुभाव कैसे हैं कि इन्हें कभी भी किसी के छल कपट, किसी की किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ये विचारते हैं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। एक और बड़ी सुंदर और अद्भुत सी कथा इनके जीवन से संबंधित आपको सुनाते हैं। नित्य प्रति कथा तो चलती रहती है भट्ट जी की, और बड़े बड़े लोग उस कथा को सुनने के लिए आते हैं। चारों तरफ वृंदावन में आपका नाम है। मैंने आपसे कहा था कि वृंदावन धाम जो है ना, यहां भक्ति का सागर हिलोरें लेता है। सिर्फ इतना नहीं है, यहां भक्ति की धारा ऐसी प्रवाहित होती है कि यहां आने वाला कोई व्यक्ति इससे बच जाए तो दुर्भाग्यशाली ही होगा। आपकी कथा सुनने के लिए, भक्ति के सागर में डूबने के लिए दूर दूर से संत महंत सभी लोग आते हैं। अब एक महंत जी आते हैं, बड़े ही भाव शून्य हैं। परिणाम ये कि जब कथा चलती है सब लोग रो रहे होते हैं और उनकी आंखों में से आंसू ही नहीं आते हैं। उनको किसी प्रकार की अनुभूति ही नहीं होती है। उनको इसके कारण अंदर से बड़ी व्यग्रता हो। अरे भाई, अगर हमारे भक्त, हमारे आसपास के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे गुरुजी इतने भाव शून्य हैं कि इतनी सुंदर कथा में भी उनकी आंखें गीली तक नहीं होती हैं। अगले दिन उन्होंने उपाय ढूंढा, क्योंकि इस कथा में गदाधर भट्ट जी के जो कथा का रसपान करने वाले लोग हुआ करते थे, उसके साथ इन महंत जी के बहुत सारे शिष्य भी वहां विद्यमान थे। उन्होंने ये निर्णय किया कि आज तो मैं कथा में भरपूर रोऊंगा, लेकिन भैया रोने के लिए तो हृदय की भावना का होना जरूरी है ना। आप इस कथा को सुनते हैं, आपको आनंद आता है, लेकिन जिस दिन आनंद के अश्रु आ जाएं किसी कथा को सुन के, उस दिन समझिएगा कि आप भाव में डूब गए। अब इन महंत जी ने एक उपाय विचार किया और इन्होंने जो अपना वस्त्र था, जो उत्तरीय था, उसके एक भाग में जो लाल मिर्च होती है ना, थोड़ा सा उसका पाउडर इस प्रकार से घिस लिया कि जब कथा सुनते सुनते और बहाना बना के अपने उत्तरीय से अपने मुंह को पहुंचेंगे, अपनी नाक को पहुंचेंगे, तो आंखों में वो हल्की सी मिर्ची लग जाएगी और परिणाम ये आएगा कि आंसू अवश्य आ जाएंगे।
नित्य प्रति 2 दिन से ये कथा में बैठ रहे थे, किसी प्रकार की कोई भावना का उदय नहीं हो रहा था। ऐसे में जब इन्होंने ये कार्य किया तो आज तो नाक पहुंचते हैं तो नाक में से पानी बह के रह गया है, आंख पहुंचते हैं तो आंख में से पानी बह के रह गया है। इनके बगल में एक ऐसे सज्जन बैठे हुए थे, सभी जगह इस प्रकार के सज्जन पाए जाते हैं, जिन्हें अपने भाव या अपनी भक्ति या अपनी कथा से कोई रस नहीं होता है। वो यही देख रहे थे कि ये महंत जी क्या कर रहे हैं। कल तक तो इनकी आंख में आंसू नहीं आ रहे थे, आज बड़ा रोए जा रहे हैं, आज बड़ी इनकी नाक बहे जा रही है। बार बार अपने उत्तरीय से कहीं आंख पहुंचते हैं, कहीं नाक पहुंचते हैं। और वो इस तथ्य पे पहुंच गए, उन्होंने इस सत्य को जान लिया कि आज महंत जी क्या करके आए हैं। जाके पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये आपकी अग्रिम पंक्ति में जो महंत जी बैठे हुए हैं, ये तो बड़े कपटी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि भैया क्या बात हुई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो बड़े सिद्ध महंत हैं, बड़े सत्य महंत हैं, आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उसने सारी कथा सुना दी कि 2 दिन से इनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, इनके मन में कोई भावाभिव्यक्ति नहीं होती है, कोई भाव जागृत नहीं होते हैं, और आज ये जो रो रहे हैं ना, ये मिर्ची लेके आए हैं। इन्होंने अपनी उत्तरी में मिर्च लगा रखी है। गदाधर भट्ट जी तुरंत उन महंत जी के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया पंडित जी ने। महंत जी, ओहो हो, आज मैंने जो जाना है आपके बारे में, आपके जैसा भक्त इस संसार में मैंने नहीं देखा। हमारे यहां भक्ति मार्ग में यह कहा जाता है कि हमारे शरीर का जो अंग प्रभु के कार्य में काम ना आए, जो अंग प्रभु के भाव से अभिभूत ना हो जाए, उस अंग को दंड देना ही चाहिए। आपकी आंखों में भाव के अश्रु नहीं आते हैं, इसलिए अपनी आंखों को ये लाल मिर्च लगा करके इस प्रकार का दंड देने का निश्चय किया। वाह, आपके जैसा भक्त इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। देखिए, महंत जी के मन में कोई भावना रही हो ना रही हो, लेकिन आज जब पंडित गदाधर भट्ट उनको भक्ति का ये तथ्य बताते हैं कि भक्ति मार्ग में हमारे शरीर का जो अंग प्रभु की भक्ति के काम में साथ ना दे, वो दंडनीय होता है, उस अंग को दंड मिलना चाहिए। और आपने अपनी आंखों को दंड दे करके भक्ति मार्ग में आज तक जो बात सिर्फ सुनी जाती थी, उसको चरितार्थ करके बता दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। महंत जी ने गदाधर भट्ट जी को अपनी छाती से लगा लिया। दोनों काफी देर तक भाव विभोर मुद्रा में एक दूसरे के साथ मिलते रहे, और अब जो उन संत की, उन महंत की आंखों में से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी, वो मिर्ची के कारण नहीं थी। वो धारा आज उनको जो भक्त बनाया है, गदाधर भट्ट जी ने अपनी छाती से लगा के और अपनी भावनाओं से ओतप्रोत करके उनको जो भक्त बनाया है, उस भक्ति के आंसू आज बह रहे थे। और उसके बाद वो महंत जी पंडित गदाधर भट्ट जी को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज आपने, जो मैं एक सूखी लकड़ी की तरह था, जो मैं काष्ठवत था, उसको आज आपने एक सुकोमल हृदय बना दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। पंडित गदाधर भट्ट जी ने ऐसे तो कितने ही लोगों का कल्याण किया। अगर आप संसार से निष्कपट हैं, निश्चल हैं, और सिर्फ प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हैं, उनके गुणों को गाते रहते हैं, उनकी कथाओं को लोगों को सुनाते रहते हैं, तो इससे उत्तम कोई कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए चतुर्थ भक्ति इसको कहा है। चलिए, एक और सुंदर सी कथा इन पंडित जी के जीवन से लगती हुई, बहुत सारी कथाएं हैं। एक और बड़ी ही सुंदर कथा है। एक रात्रि की बात है कि पंडित जी ने निर्णय कर लिया था। मैंने आपसे कहा था, जब उस महिला ने आरोप लगाया था, पिछले वीडियो में बात की थी, तो उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अब मैं अपने भवन में अकेला ही रहा करूंगा।
आज वो सो रहे हैं, अभी निद्रा में डूबे ही नहीं थे कि इतने में एक चोर आ गया उनके घर में। बेचारे चोर को कुछ पता नहीं था कि मैं किसके यहां पहुंच गया हूं। उनके यहां पहुंचा जाकर के उससे जो कुछ बना, जो कुछ उसको दिखाई दिया, उसने सब कुछ समेटा, एक बड़ी सी पोटली बांध के तैयार कर ली। अब वो उस पोटली को उठाए, लेकिन उससे वो पोटली उठे नहीं। पंडित जी धीरे से सैया से उठे और बिस्तर से उठ के उसकी मदद करने लग गए। वो पोटली उठा के उसके सिर पे रखवाने लग गए। वो कहता, आप हैं कौन? अरे भाई, ऐसा कौन करता है कि अपने घर में चोर आया हो और उस चोर के सिर पे उस गठरी को उठवा दे, जो गठरी उसके घर की संपत्ति जिसमें बंधी हो और जिसको चोरी करके चोर ले जा रहा हो। आप कौन हैं? उनको प्रणाम करता है। वो कहते, भैया मैं कोई भी हूं, आपने मेहनत की है, ये आपकी आजीविका है। अरे भाई, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है, ये आपकी आजीविका है, आपका घर इसी से चलता है, आप ले जाओ। अब वो मुंह तक रहा है, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति होता है कि आप उसके घर पे चोरी करने जाएं, आप उसका सर सामान सब बांध लें और वो खुद आपको विदा करने के लिए बाहर तक आए या आपके सिर पे वो वजन उठवा दे। वो फिर से क्षमा याचना करता है। आप बताइए, आप हैं कौन? पंडित जी कहते हैं, भैया मैं कोई भी हूं। आपने कितनी मेहनत की है। पहले आपने घर ढूंढा, फिर आप चोरी छुपे अंदर आए, फिर आपने ये सारा सामान एकत्रित किया। अगर आप ये लेके नहीं जाएंगे तो कल आपके घर पे जो कुछ आपने सोचा होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ले जाइए, मैं कोई भी हूं। अब तो वो चोर खड़ा नहीं रह पा रहा है, चरणों में गिर गया। क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति हुआ करता है, ऐसा कौन करता है किसी के साथ? मुझे बताइए, मुझे बताइए आप कौन हैं? तब पंडित जी ने अपना परिचय दिया। भैया मैं तो पंडित हूं, गदाधर भट्ट के नाम से लोग मुझे जानते हैं। अब तो वो चोर इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं आपके घर पे चोरी करने के लिए पहुंच गया, आप जैसे संत के यहां में चोरी करने आ गया। पंडित जी ने कहा, भैया ये आपका व्यवसाय है, ये आपका कार्य है, मैं अपना कार्य करता हूं, आप अपना कार्य करते हैं, इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद से उस चोर ने चोरी करना तो बंद कर ही दिया। बस वहीं पंडित जी के सानिध्य में बैठ करके प्रभु की कथा सुनता है, उनके गुणगान सुनता है। फिर तो ऐसा उसका हृदय परिवर्तन हुआ जैसा अच्छे अच्छे भक्ति मार्ग के अनुयायियों का नहीं हो पाता है। चलिए चलते चलते एक छोटी सी कथा और सुना दूं आपको। हमारे पंडित जी अपने प्रभु की उपासना के लिए सगुणोपासक हैं। जो भी भागवत का वक्ता होगा, जो भी इन कथाओं को कहता होगा, वो कहीं ना कहीं लालजी लाल से जुड़ा होगा। नित्य प्रति अपने प्रभु की पूजा, सेवा, परिचर्या के लिए सारे काम अपने आप करते हैं। आज की तरह पक्की रसोई होते नहीं थे, गैस का चूल्हा होता नहीं था। अगर भोजन बनाया जाता तो नित्य प्रति उस चूल्हे को लीपना, पोतना और उसको मतलब शुद्ध करना पड़ता था, तब उस पर भोजन बना करता था। पंडित जी अपने क्रियाकलाप में लगे हुए थे। कोई बड़ा यजमान होगा, पैसे वाला होगा, वो आकर के पहुंचा पंडित जी के बाहर। कुटिया में तो किसी को अपने साथ रखते ही नहीं थे। बाहर एक शिष्य रहा करता था। उसने कहा, गुरुजी एक सज्जन आपसे मिलने आए हैं, आप ये सब छोड़ दीजिए, काम मैं कर लेता हूं, आप जाके उनसे मिल लीजिए, आप ये सब काम बंद कीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपने हाथ से ये लीपा पोती का काम कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा, भैया इसमें बुरा क्या है? अरे मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए अगर स्वयं कार्य कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है? हर व्यक्ति को अपने प्रभु की सेवा के सारे कार्य स्वयं ही करने चाहिए। अगर आप कार्य ही दूसरे से करवा रहे हैं तो फिर सेवा का फल भी दूसरे को ही मिलेगा, आपको क्या प्राप्त होगा? देखो भैया, उनको मिलना है तो इसी स्थिति में उनको अंदर ले आओ। यहां तो कोई छल कपट होता ही नहीं है। आजकल के लोगों की तरह थोड़े झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ कपटपूर्ण होता है।
वो तो आपसे बात करेंगे तो भी मुंह पे मुंह जैसी और पीठ पीछे जैसी। यहां पंडित जी को तो कुछ ऐसा था ही नहीं। उन्होंने कह दिया, अरे भैया उनको मिलना है तो इसी स्थिति में अंदर ले आओ, उनको अच्छा लगे वो हमारी कथा सुने, उन्हें ना अच्छा लगे हमारी कथा बिल्कुल ना सुने। हमें तो प्रभु के गुण का गान करना है, कोई ना कोई सुनने वाला मिल ही जाएगा। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सच्चे हैं, वो बहुत महान हैं, इसके लिए मैं अपनी सेवा के धर्म को नहीं बदल सकता हूं। मैं जो करता हूं, मैं जैसा हूं और मैं जो हूं, मैं उसी प्रकार से उनसे मिलूंगा। तो भैया, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, इसके सारे गुणधर्म की प्रतिमूर्ति थे पंडित गदाधर भट्ट जी। आपको ये कथा सुनाई। जीवन में इतना याद रखिए, जब हम निश्चल होते हैं ना, तो सामने कितना भी बड़ा कपटी हो, सामने कितना भी बड़ा गलत आदमी बैठा हो, उसमें परिवर्तन आज नहीं तो कल आएगा, आएगा और आएगा। लेकिन जब हम शुद्ध हृदय नहीं हो और फिर हम चाह रहे हो कि दुनिया बदल जाए, तो भैया एक चीज नहीं बदल सकती है। ये आप हमेशा मन में निश्चय करके रखिएगा। हमें बदलना है तो खुद को पहले बदलना पड़ेगा, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। कल से वेदांत सार के जो वीडियो बाकी हैं, जीवन मुक्त वगैरह के, उनको आप सुनेंगे। और वेदांत सार के बाद श्रीमद् भागवत के लिए कहा जा रहा है, भागवत पुराण के लिए। लेकिन ये जो कथाएं चल रही हैं, कुछ उसी प्रकार की कथाएं हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि भागवत पुराण की कथा को प्रस्तुत करने के लिए मैं संभवतः खुद को अभी उतना सक्षम नहीं पाता हूँ। कुछ समय की और आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कथा का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि उसके लिए जो समय चाहिए, जो उसके लिए एकाग्रता चाहिए, जो उसके लिए समर्पण चाहिए, अभी संभवतः मेरे पास उसका थोड़ा सा अभाव है। तो एक तरफ ये कथाएं चलती रहेंगी, नवधा भक्ति पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ और कथाएं सुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अभ्यास के वीडियो चल रहे हैं, उनके लिए विद्यार्थी अपने सजेशंस दे सकते हैं। जो लोग अगर कुछ देख रहे हैं कि वेदांत सार के बाद अभ्यास क्रम में उनको क्या पढ़ना है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।